हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत मोटर। ये विद्युत मोटर हमारे 2025 के लिए क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अच्छा तरीक़ा से देखिएगा। और मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, श्रेणी क्रम के और पार्श्व क्रम के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत मोटर होता क्या है? विद्युत मोटर ना एक ऐसा युक्ति है, जैसे कि आप लोगों ने विद्युत मोटर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, जो अधिकतर चक्की मशीन में लगाया जाता है। इस प्रकार से तो विद्युत मोटर होती है। तो विद्युत मोटर को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो विद्युत मोटर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका काम क्या होती है, विद्युत मोटर के सिद्धांत क्या होती है, संरचना क्या होती है, इसके उपयोग क्या होती है, उसको आज हम लोग देखेंगे। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल करके देती है। आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से मोटर होती है। जो मोटर होती है इसमें 2 तार जोड़ने के लिए यहाँ पे दिया रहता है। इसमें जैसे हम लोग करंट को जोड़ते हैं ना, इधर जो मोटर का ये धुरी होता है, इसको हम लोग टच करते हैं तो ये हमें करंट नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो आर्मेचर होते हैं वे सारे क्या होते हैं, राउंडेड करके इसको यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बना करके देता है, जिसके कारण बस हम लोगों को कभी भी करंट नहीं लगती है। तो चलिए अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, फिगर को पहले समझेंगे, उसके बाद में हम लोग सिद्धांत देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बैटरी के बीच में इसको रखा जाता है। एक का 2 चुंबक के बीच में, जो चुंबक का N और S नाम रखा जाता है। तो उसके बीच में ये पार्ट्स को रखा जाता है जिसका नाम है आर्मेचर, जिसको कुंडली भी कहा जाता है। और वहाँ पर एक धुरी लगी हुई रहती है, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में ही दिखा दिया गया है। और यहाँ पर 2 वलय होते हैं। वलय को हिंदी में इंग्लिश में रिंग बोला जाता है, इसलिए R से दिखाया जाता है। यहाँ पे 2 ब्रूस होते हैं जिसका नाम होता है B1 और B2। तो जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है या करंट से जोड़ा जाता है तो यहाँ से करंट क्या होती है, फ्लो होती है। B1 पे जाती है ब्रूस पे, फिर ब्रूस से इस तरीके से आर्मेचर पे जाती है, आर्मेचर घूमती है, राउंडेड होती है, फिर B2 पे आती है। इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, जिसकी वजह से विद्युत ऊर्जा जो होता है वो हमें यांत्रिक ऊर्जा में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आर्मेचर भी बना करके लाई हूँ, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर्स आर्मेचर रखा है जिसका नाम है B, C, A और D। तो यहाँ पर आज अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम लोग सिद्धांत को देखते हैं, फिर कार्यविधि में मैं आप लोगों को ये जो आर्मेचर है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी सिद्धांत क्या होती है कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। मतलब कि यहाँ पे 2 विद्युत धारा चुंबक होते हैं, उसी के बीच में ये आर्मेचर होती है और उन्हीं के प्रभावों से ये कार्य करती है। तो जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा ज्ञात की जाती है। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा फ्लेमिंग के दक्ष हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, तो वाम हस्त भी इसको बोला जाता है। तो फ्लेमिंग के इस बाएं हाथ को इस तरीक़े से फैलाया जाता है कि उसमें जो थंब होते हैं, मतलब कि अंगूठा होती है, तर्जनी होती है, मध्यमा होती है, उसको इस प्रकार से फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को
डिटेल में पढ़ाऊंगी इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर जब इसको इससे क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, तो ये जो होता है थंब जो होता है ये जो अंगूठा है, अंगूठा आपका क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो तर्जनी है, इसको तर्जनी बोलते हैं, ये आपका दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो मध्यमा होता है ये आपका दिखाता है करंट को। जैसे कि अगर करंट इस दिशा में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जैसे कि आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट को रखेंगे, करंट वाली अंगुली को, मध्यमा को, तो हमें पता चलेगा कि किधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर लग रही है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देते हैं ऐसे, यहाँ पर जैसे यहाँ पे रखा मध्यमा को, तो देखने से दिख रहा है कि बल जो लग रहा है वह बाहर की ओर लग रहा है, और ये जो तर्जनी की अंगूठाएँ हैं, अंगुलियाँ हैं, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उस तरीक़ा से लग रहा है। तो इसके फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से इसे ज्ञात किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी संरचना, इसको बनाने में क्या क्या चीज़ का यूज किया जाता है। तो इसकी संरचना बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर, जिसको कुंडली कहा जाता है, विभक्त वलय, विभक्त वलय मतलब यहाँ पे टुकड़ा, विभक्त का मतलब होता है टुकड़ा, 2 रिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है। ब्रूस, ये आपका क्या है, ब्रूस है, B1 B2। अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी कार्य विधि को देखते हैं। अब कार्य विधि को चलिए पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, इसको कैसे लिखना है, उसके बाद में फिर इसकी क्या करेंगे, हम लोग इसको बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग देखते जाएं, एकदम इजी है, कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे समझ जाते हैं ना तो ये बहुत ही आसान होती है। तो चलिए कार्य विधि लिख करके डैश देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि माना कुंडली ABCD है, कुंडली का जो हम लोगों ने लिया है उसका नाम क्या रखा है, ABCD, क्षैतिज में है। जब कुंजी को दबाया जाता है, मतलब जब स्विच को ऑन किया जाता है, तब धारा ब्रूस B1 से, मतलब जो B1 वहाँ पे ब्रूस होती है, वहाँ से प्रवेश करके ब्रूस B2 से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। फिर फ्लेमिंगो की बाएं हाथ के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं। भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर बल कार्य करती है। जब यहाँ से करंट को जब फ्लो कराया जाता है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा, और अगर आपको नहीं दिख रही है तो देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जैसे कि ये आर्मेचर है, ठीक है, यहाँ पे एक आर्मेचर जैसे कि मैं ले लेती हूँ, ये शायद आपको दिख जाए, BC इसका नाम देते हैं, ठीक है, इधर AD दे देते हैं। तो जब यहाँ पर बल लगता है, AB पे बल लगता है, तो CD भुजा जो होती है ये वाला आपकी इस तरीक़ा से हो जाती है, और जब इसमें बल लगती है तो ये इस तरीक़ा से हो जाती है। फिर जब ये क्षैतिज आकार में, मतलब कि ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, जो इधर से हम लोगों ने शुरू किया था ABCD ऐसे, और जब ये एक राउंड लगा लेती है तो यहाँ से क्या हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार से होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फैन जब चलती है तो उसकी एक पंखुड़िया पे बल लगती है, दूसरी पंखुड़िया खुद जाती है, तीसरी पंखुड़िया खुद जाती है। तो इसी तरीक़ा से ये कार्य होता है। तो आगे चलिए इसका जो थोड़ा बड़ा डिटेल बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, फिर इसका उपयोग को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह बल कुंडली को अपने ही अक्ष में घुमाती है, मतलब कि जो बल होती है, चुंबकीय क्षेत्र का जो बल होती है, वह क्या करती है, ये जो कुंडली होती है, आर्मेचर होती है, उसको अपने ही अक्ष में घुमाती है, जब ना कि वह इधर से उधर नहीं जाता है। अपने ही अक्ष कहने का अर्थात है कि एक ही बिंदु पर इसे क्या किया जाता है, राउंडेड इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जब कुंडली आधे चक्कर को पूरा हो कर लेती है तो विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेती है। अब भुजा CD पर नीचे की ओर तथा AB पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए कि जब आधे चक्कर हो जाती है, एक चक्कर आधे चक्कर हो जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जब एक चक्कर हो जाता है और ये फ्रंट साइड था, इस तरीक़े से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और ये इस तरीक़े से पलट जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये
भुजा जो है ये CD इस इधर हो जाती है और BA इधर हो जाती है, वैसे सिचुएशन में यहाँ का ये जो वलय होता है वह वलय इधर हो जाता है और इधर का वलय इधर हो जाता है। तो वलय में भी क्या होती है, चेंजिंग होती है। तो चलिए अब हम लोग इसका कार्यविधि देखते हैं। इसका कार्यविधि हो गई। अब इसका हम लोग उपयोग देखते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आटा चक्की में होता है, मिक्सर में होता है, पंखा में होता है, घरेलू उपकरण में होता है, आदि सब में क्या की जाती है, इसका उपयोग की जाती है। तो इतना इजी है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने इसे समझ गया होगा तो 5 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, 5 में 5 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सबके पास समय से पहुंच पाए, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रहा, फरवरी में आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़ोरों शोरों से मेहनत पे लगे रहें और आप लोगों की मेहनत सफल हो, नाम विजय हो। बहुत ही अच्छी उम्मीद करके रखती हूँ। अगला वीडियो हम लोगों का आने वाला है विद्युत जनित्र। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।